है यहाँ एक पीड़ित परिवार के घर जो बैंक से भी, पुलिस से भी, शासन और प्रशासन सबसे ही पीड़ित है और प्रकृति से भी पीड़ित है। आइए मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार को कि वो कैसे ये वर्ष 2019 से पीड़ा झेल रहे हैं। आइए, ये एक हंसता खेलता परिवार था वर्ष 2019 से पहले, और वर्ष 2019 में इनके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और उसका केस न्यायालय में चला और मोटर व्हीकल एक्ट मुआवजे के तहत उन्हें पूरे परिवार को तकरीबन 11 लाख रुपए का मुआवजा मिला। 11 लाख रुपए का मुआवजा जो मृतक था, एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसके माता पिता को मिला, उनकी पत्नी को मिला और इन बैठे हुए 3 मासूम बच्चों के खातों में आए। लेकिन वो पैसा इन बच्चों के खातों में आ गया, इनकी पत्नी के खाते में आ गया, मृतक के माता पिता के खाते में आ गया। लेकिन उसके बाद इनके साथ में एक बहुत बड़ा खेल, एक बहुत बड़ा फ्रॉड शुरू होता है। उसकी कहानी मैं आपको बताता हूं अभी 2 मिनट में। उसकी कहानी कुछ यूं है कि इनका सबका पैसा इनके बचत खातों में डला हुआ था, जो कि मुआवजे की राशि थी सरकार की तरफ से। अब एक ई मित्र वाला जिसका नाम मुकेश सैनी है, जिसकी पत्नी का नाम रिंकी सैनी है, वो एक बैंक के पास में ई मित्र का संचालन का कार्य करते थे। वो इस परिवार से मिले और इस परिवार को उन पैसों का जो न्यायालय के आदेश हैं उनके हिसाब से एफडी करवाना था। कुल मिलाकर के उस ई मित्र संचालक मुकेश सैनी और उसकी पत्नी रिंकी सैनी ने इनसे फ्रॉड साइन करवा करके इनका सारा का सारा 11 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया। अब हम सुनते हैं इन्होंने अब तक क्या किया, कैसे इनको पता चला। आइए सुनते हैं इनकी ही जुबानी। जी, आपका नाम? सुमन देवी। सुमन देवी है। जी सुमन जी, आपके पति का एक्सीडेंट कब हुआ? 2019 में हुआ। तो ये पैसा जो है आपको मिलने का कब मालूम पड़ा कि हमारे खातों में आ गया है? ये 2021 में। 2021 में आपके खातों में आ गया ये पैसा। तो फिर ये कैसे पता चला कि आपके खातों से ये पैसा गायब हो गया? ये फिर बाद में बोला तेरा पैसा वापस चल जाएगा, ये पैसा कटवा लो, एफडी बना दे। अच्छा, सुमन जी का कहना है कि इनको फ्रॉड करने का तरीका देखिए कि इनको ये कहा गया कि जो मोटर व्हीकल एक्ट के मुआवजे का जो पैसा है मृतक का जो आया है, यदि उसको परिवारजनों ने विड्रॉ नहीं किया तो वो वापस सरकार के या इंश्योरेंस कंपनी के खाते में चला जाएगा। और उसके बाद में फिर अगला खेल शुरू करता है वो ई मित्र वाला, और उसकी खेल में उसका बराबर का हकदार होता है वहां का बैंक मैनेजर। ये कहाँ का बैंक था सुमन जी? पाटन का। कौन सा था? SBI। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पाटन का मामला है। और मैनेजर की और ई मित्र संचालक मुकेश सैनी और उसकी पत्नी रिंकी सैनी, मैनेजर का नाम पता है आपको? कमल किशोर जी मीणा। कमल किशोर जी मीणा उनका नाम बताया जाता है, जो यहाँ स्टेट बैंक में मैनेजर थे पाटन की ब्रांच में। और अभी वो कहाँ है मुझे तो नहीं पता, हम पूछना चाहेंगे जी अभी कहाँ है वो? सुमन जी बता रही है, जो पीड़िता है वो बता रही है कि वो कमल कुमार जी जो ब्रांच मैनेजर हैं SBI के, वो अभी फिलहाल श्री माधोपुर में पोस्टेड है। तो सुमन जी अभी तक मुकेश जी जो है उन्होंने क्या कहा है आपको? पैसा नहीं मिलेगा, अभी नहीं दिया मतलब। अच्छा, नहीं आप मतलब कुछ ये तो कहा होगा कि भाई हमने गबन किया है, नहीं किया है? मैं गलती करी, ये मेरी गलती हो गई। अच्छा बेटी आपको पता है कुछ? नहीं बताइए। उसने ऐसे बोला कि मुझसे गलती हो गई है, मैनेजर ने उसने साथ मिलकर ऐसा किया और उसके बाद उसने स्टाम्प पे भी लिखवाया, चेक भी दी हमें और चेक भी बाउंस हो गया, स्टाम्प की तारीख भी चली गई, उसने अभी तक पैसे नहीं दिए। अरे गजब हो गया, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। ये तो ये बेटी बता रही है। बेटी आप कौन सी में पढ़ती हो? 11वीं क्लास में। 11वीं क्लास में पढ़ती है। आपका नाम क्या है बेटी?
ज्योति सैनी नाम है। बेटी ने बताया कि उस ई मित्र संचालक ने इनको चेक भी दिए फ्रॉड करने के बाद में इनको संतुष्ट करने के लिए। आपके पास वो चेक है क्या? आप दिखाएंगे? जी दिखाइए। हाँ तो बेटा वो चेक, ये चेक एक मिनट पकड़ो बेटा। ये एक चेक इन्होंने दिया 5 लाख रुपए का, जो कि 11/5/2024 को दिया लगाना है। अच्छा ये चेक लगा भी चुके हैं 11/8/2023 का, और ये है अमाउंट इसका 2 लाख रुपए। ये देखिएगा 2 लाख रुपए का है ये। और ये बैंक से अच्छा बाउंस भी हो गया ये। अरे तीसरा चेक ये मुकेश कुमार सैनी जो ई मित्र संचालक है, उसने सुमन देवी के नाम दिया हुआ है 2 लाख रुपए का, और जिसको लगाने की तारीख थी 11 नवंबर 2023। जी जी बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पाटन ब्रांच का और इन मासूम बच्चों के साथ में और एक ये विधवा के साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड, इन बैंक कर्मियों का, बैंक मैनेजर का, इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड निकलेगा। और बेटा इस बारे में कोई पुलिस में गए आप? पुलिस में गए, वहाँ पे हमने एफडीआर दी तो उन्होंने हमारी फर्जी वाली एफडीआर थी उनको जब्त कर लिया, और उन्हें वो वाली एफडीआर नहीं दी, और उन्हें ऐसे बोला कि हम एक्शन ले रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है अभी। फर्जी एफडी मतलब समझा नहीं, ओरिजिनल का है, दिखाइए आप मेरे को। ओरिजिनल तो ये मेरी थी। ओरिजिनल तो एक ही बना के दी। ओरिजिनल तो एक ही बना के दे दो। पॉज बोल। मैं क्या कहा डैडी? हाँ तो बेटा ओरिजिनल एफडी का है। ओरिजिनल एफडी ये है, और ये है। अच्छा ये ओरिजिनल एफडी है आपकी। कितने रुपए की है ये? 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की एफडी है जो ई मित्र वाले ने जनरेट की, और बाकी की एफडीओ में एफडी की डिटेल यही है, लेकिन सबके नाम बदल दिए गए। और इस तरह की जो एफडीआर है वो ई मित्र संचालक ने और पाटन एसबीआई बैंक मैनेजर ने मिलकर के इनके साथ में फ्रॉड किया है, और ये फर्जी एफडीआर में नाम एडिट करके और इन सबको ये सब दे दिया गया है। इनके पास में ये सभी बैंक पासबुक वगैरह भी हैं, आप देख सकते हैं। ये इस बच्ची की बैंक पासबुक है, इसमें भी इन्होंने ये अमाउंट विड्रॉ होना बताया है, ये आप देख सकते हैं। अभी ये 50,000 का अमाउंट और 48,000 रुपए का अमाउंट इस नाबालिग बच्ची के अकाउंट से फ्रॉड तरीके से ई मित्र संचालक ने बैंक मैनेजर और स्टाफ के साथ में धोखाधड़ी के माध्यम से निकलवाया है। बहुत बड़ा गुनाह किया है इस पीड़ित परिवार के साथ में, और ये परिवार जो है दर दर की ठोकरें खाता हुआ फिर रहा है। ये परिवार पाटन थाने में भी गया, वहां के थानेदार ने इनसे जो डुप्लीकेट एफडीआर थे वो इनसे ले लिए, और ये कहा कि अभी आप रुकिएगा, समय नहीं है और इंतजार करिएगा, हम इसकी जांच करते हैं। बेटा अभी क्या कहा है पुलिस वालों ने? अभी ऐसे बोला अभी हमारे पास समय नहीं है, थोड़ा समय मिलने पर हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। अभी जो ई मित्र संचालक है वो गायब है, उसकी पत्नी भी इसमें रिंकी सैनी जो है वो इन्वॉल्व है। इसमें जो पूर्व यहाँ बैंक मैनेजर थे कमल कुमार जी मीणा, वो अभी वर्तमान में श्री माधोपुर एसबीआई ब्रांच में पोस्टेड है। जिला अधिकारियों को अब नीमका थाना जिला बन गया है, और धांधेला जो है एक छोटा सा गांव है, ये इनका आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे इनकी घर की व्यवस्थाओं को। किस मैं सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप देख सकते हैं इनके रहने का, इनके किस तरह का आप ढंग देख सकते हैं। और ये बिना किसी आश्रय के ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अभी 7th क्लास में है, 11th क्लास में है, 10th क्लास में है, ये किस तरह से जीवन यापन कर रहे होंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने 11 लाख रुपया इनको इसलिए दिया था कि इनके घर का, परिवार का माहौल अच्छा रहे, आजीविका चलती रहे, लेकिन ये एक ई मित्र संचालक और एक बैंक मैनेजर के फ्रॉड का शिकार हो गए। आप देख रहे थे प्रेस टाइम के साथ में आप देख रहे हैं ईश्वर आसट को, यहाँ नीमका थाना जिले के धांधेला ग्राम से इस पीड़ित परिवार के साथ में